क्रिसमस 2024 की सेलिब्रेशंस धमाकेदार रही। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने इस फेस्टिव सीजन का पूरा मजा लिया और सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स और पोस्ट्स ने चार चांद भी लगा दिए। आइए देखते हैं कैसे बी टाउन के स्टार्स ने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दीपिका पादुकोण ने अपने क्रिसमस ट्री की एक स्पेशल क्लोजअप इमेज शेयर की जो फेस्टिव स्पिरिट में सोक्ड थी। ट्री पर उन्होंने ट्रांसपेरेंट बॉबल्स लगाए थे जो उनकी फैमिली के लिए पर्सनलाइज्ड थे। बॉबल्स पर लिखा था रणवीर, दीपिका और दुआ, और ये छोटी सी एडिशन उनके सेलिब्रेशंस को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का हर साल क्रिसमस सेलिब्रेशन एक ट्रेडिशन बन गया है और इस साल भी उन्होंने एक मशी लव्ड अप पिक्चर शेयर की। कियारा जो एक स्टनिंग ब्लैक ड्रेस में दिखी, सिद्धार्थ को टाइटली हग करती हुई नजर आई। पिक्चर के साथ कैप्शन था मेरी क्रिसमस फ्रॉम अस टू यू। अब बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फैमिली सेलिब्रेशंस की। महेश भट्ट के रेजिडेंस पर एक क्रिसमस गैदरिंग हुई जिसमें आलिया और रणबीर अपनी बेटी राहा के साथ शामिल हुए। आलिया एक व्हाइट ड्रेस में गॉर्जियस लग रही थी और रणबीर केप्ट इट कैजुअल। नीतू कपूर ने एक इनसाइड पिक्चर शेयर की जिसमें राहा अपनी मॉमी आलिया के आर्म्स में स्वीटली नेस्ल्ड थी। कटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फैमिली के साथ क्रिसमस की एसेंस कैप्चर करते हुए पिक्चर शेयर की। एक रेड स्वेटर और ब्लैक पैंट्स में कटरीना ने अपनी सिस्टर्स के साथ पोज किया, परफेक्टली मैचिंग द क्रिसमस थीम। पिक्चर्स में फैमिली लव और वार्मथ क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। औरी ने जामनगर इवेंट से अपने क्रिसमस सेलिब्रेशंस की ग्लिम्सेस दिखाई। एक स्पेशल रील में जानवी कपूर और वेदांग रैना और खुशी कपूर एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री के आसपास डांस करते हुए नजर आए। पूरे फेस्टिव वाइब्स थी इस क्लिप में। और बाकी सेलेब्स का क्या कहना। शिल्पा शेट्टी, सोहा अली खान, भूमि पेडनेकर, वरुण धवन और भी कई स्टार्स ने अपने क्रिसमस की पिक्चर्स फैंस के साथ शेयर की। बॉलीवुड के चहेते सुपरस्टार कार्तिक आर्यन और एस फिल्ममेकर करण जौहर एक बार फिर साथ आने वाले हैं और इस बार दे आर ब्रिंगिंग अ रोमांटिक कॉमेडी टाइटल्ड तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। आपको याद होगा कि ये दोनों पहले दोस्ताना 2 पर काम करने वाले थे बट वो प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन साल 2023 में एक और बड़ी खबर आई थी उनके पेट्रियोटिक वॉर फिल्म कोलैबोरेशन के बारे में जो संदीप मोदी डायरेक्ट कर रहे थे और अब उनका दूसरा कोलैबोरेशन अनाउंस किया गया है और ये एक धमाकेदार रोम-कॉम होने वाला है। दिसंबर 25, 2024 क्रिसमस के मौके पर करण जौहर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का अनाउंसमेंट कर दिया है और इस अनाउंसमेंट वीडियो में कार्तिक आर्यन का सिग्नेचर मोनोलॉग सुना गया। कार्तिक ने कहा, सबको पता है मेरे 3 ब्रेकअप्स के बारे में, पर ये नहीं पता कि मेरे एक्सेस का क्या हाल हुआ मेरे ब्रेकअप के बाद। वो आगे बोलते हैं तो मैंने डिसाइड किया है कि चौथी बार ऐसा ना हो, इसलिए मैं सब कुछ करूंगा ताकि हम कभी अलग ना हो। और तब टाइटल रिवील होता है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। वीडियो के बैकग्राउंड में स्टनिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस दिखाए गए। एक फ्लाइट हार्ट के सेंटर में दिख रही है और एक मैसेज लिखा था लव टेक्स ऑफ सो सून। समीर विद्वंस इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और ये मूवी रिलीज होगी 2026 में।
के फैंस के लिए है गुड न्यूज। ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश का बनेगा सीक्वल। क्रिश 3 को रिलीज हुए एक डेकेड से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इंतजार लगभग खत्म होने वाला है। खबर है कि ऋतिक अपने प्रोड्यूसर फादर राकेश रोशन और डायरेक्टर करण मल्होत्रा के साथ इस फिल्म को समर 2025 में शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उससे पहले ऋतिक, जो अभी वॉर 2 की शूटिंग में बिजी है, अप्रैल 2025 तक इस प्रोजेक्ट को रैप करना चाहते हैं। एक सोर्स ने बताया कि डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने लास्ट शेड्यूल प्लान कर लिया है। अयान हैज सेव्ड सम क्रूशियल एक्शन सीक्वेंसेस फॉर द लास्ट लेग। Having taken the directorial baton from Siddharth Anand, Ayan wants to ensure that the action set pieces surpass those displayed in the 2019 original. The April schedule will be wholly dedicated to the fights and stunts, after which it will be a wrap on the spy thriller. इसके तुरंत बाद ऋतिक अपनी एनर्जी क्रिश 4 की तरफ शिफ्ट करेंगे, जिसमें वो करण मल्होत्रा के साथ 13 साल बाद कोलैबोरेट कर रहे हैं। बता दे, लास्ट उन्होंने उनके साथ अग्निपथ में काम किया था। एक इनसाइडर के मुताबिक करण हैज बीन फाइन ट्यूनिंग द स्क्रिप्ट विद राकेश रोशन for over 2 years. Hrithik is involved in the creative process. The past 2 years have shown that spectacle films are a draw at theatres. So he wants to ensure that his superhero film pushes the envelope. They will take the project on floors in summer 2025 with schedules in Mumbai and parts of Europe. Well, अब ऋतिक फैंस को इंतजार है इस न्यूज के ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का। एक्टर अर्जुन कपूर हुए ऑनलाइन स्कैम का शिकार। अर्जुन ने किया अपने फैंस को वार्न। अर्जुन कपूर के नाम पर किसी ने उनके फैंस के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने रिसेंटली अपनी सोशल मीडिया पर एक ऑनलाइन स्कैम के बारे में अपने फैंस को वार्न किया है, जिसमें कोई उनका फेक मैनेजर बनके लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की। उन्होंने लोगों को अलर्ट किया, ये बताते हुए कि कैसे एक फेक अकाउंट लोगों से कॉन्टेक्ट कर रहा है और उनके नाम का यूज करके फैंस को मिसलीड कर रहा है। ये स्कैमर लोगों को उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने या मलिशियस लिंक्स पर क्लिक करने के लिए ट्रिक कर रहा था। अर्जुन ने अपनी पोस्ट में लिखा, "It's come to my attention that a random account is reaching out to people claiming to be my manager and offering opportunities to connect with me. Please know that these messages are not legitimate and I have no association with them. I would never ask anyone to click on the links or share personal details through such means. Please don't fall for these scams. Stay safe and alert. If you come across such messages, kindly report the account immediately. Have a safe and Merry Christmas." Well, we just hope netizens और फैंस अर्जुन कपूर के नाम पर हो रहे इस ऑनलाइन स्कैम में ना फंसे और तुरंत उनके फेक अकाउंट को रिपोर्ट करें।
करीना कपूर खान ने अपने क्रिसमस मोमेंट्स की दिखाई झलक। सैफ, तैमूर और जय के साथ कैसा रहा करीना का क्रिसमस सेलिब्रेशन। और बॉलीवुड की सबसे क्यूटेस्ट फैमिली ने कहा मनाया ये फेस्टिवल। वैसे तो लगता है करीना एंड फैमिली के लिए हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन स्विट्जरलैंड के गिस्ताद में एक रिचुअल बन गया है, जो उनका सेकंड होम भी लगता है। एक्चुअली सैफ अली खान और करीना कपूर खान पिछले 2-3 सालों से यही न्यू ईयर मना रहे हैं। और अब जब क्रिसमस बीत चुका है तो करीना ने एक लेट पोस्ट शेयर की अपने चेरिश्ड मोमेंट्स की। एक्ट्रेस ने इन फोटोज को लेट शेयर करने की वजह भी बताई, जो आप स्टोरी में आगे देखेंगे। साथ ही जानेंगे आखिर करीना कहाँ थी इतनी बिजी, लेकिन उससे पहले करीना के क्रिसमस की फोटोज देखिए। इन फोटोज में सैफ और करीना को उनके किड्स तैमूर और जय को क्रिसमस गिफ्ट्स देते हुए देखा जा सकता है, जिनमें एक स्टनिंग गिटार भी शामिल है। सैफ और करीना अपने कैजुअल बेस्ट अवतार में घर पर दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक कॉफी एंजॉय करते हुए। चीज, वाइन और हर खुशी का मोमेंट इस फैमिली के टाइम को और भी ज्यादा स्पेशल बना रहा है। बेबो ने ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, सॉरी was too busy enjoying my day. Love and happiness people keep searching for magic. ये देखने के बाद पूरा सोशल मीडिया इन फोटोज और इस फैमिली का दीवाना हो गया है। एक यूजर ने लिखा, सैफ has aged so beautifully and gracefully like his parents. एक दूसरे यूजर ने लिखा, एक और ने कमेंट किया, तैमूर seems so mature. करीना की इस फैमिली सेलिब्रेशन पोस्ट को आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, अर्जुन कपूर और करिश्मा कपूर जैसे सेलिब्रिटीज ने लाइक किया है। सिंगर्स एपी ढिल्लन और दिलजीत दोसांझ के बीच चल रहा है फ्यूड काफी टाइम से हेडलाइंस बना रहा है। और अब ढिल्लन ने कॉन्सर्ट टिकट्स के सेकंड्स में सोल्ड आउट होने पर किया कमेंट, जिसमें दिलजीत दोसांझ के ऑन गोइंग द इल्यूमिनाटी टूर के टिकट्स भी शामिल हैं। ढिल्लन ने डायरेक्टली दिलजीत का नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन पर अपने फैंस के साथ अनफेयर होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, इंडिया में अभी क्राइसिस आ जाएगा अगर इसी हिसाब से चलता रहा। आर्टिस्ट्स आर बीइंग अनफेयर विद देयर ओन फैंस की 15 सेकंड्स में सेल आउट हो गए शोज। कुछ भी सेल आउट नहीं हुआ है, इट्स ऑल अ वे ऑफ मार्केटिंग। प्रमोटर्स को टिकट देते हैं देयर फैंस और अब उनको वेट करना पड़ता है और हायर प्राइस में टिकट खरीदना पड़ता है। क्या पुष्पा 2 के फैंस को जबरदस्ती दिखाई गई वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन? तो ये शॉकिंग इंसिडेंट जयपुर के राज मंदिर सिनेमा का है। नाराज फैंस का कहना है कि उन्होंने पुष्पा 2 के लिए टिकट्स बुक किए थे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती वरुण धवन की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म बेबी जॉन देखने को मजबूर किया गया। ये कंफ्यूजन वेडनेसडे सुबह अनफोल्ड हुआ जब व्यूअर्स पुष्पा 2 द रूल के 10:45 AM शो के लिए थिएटर पहुंच गए, लेकिन उन्हें पता चला कि स्क्रीनिंग कैंसिल हो चुकी है और उसकी जगह बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशन या रिफंड के उन्हें बेबी जॉन दिखाया जा रहा था। फैंस का कहना है कि टिकट्स पहले ही बुक कर लिए गए थे, लेकिन थिएटर मैनेजमेंट या ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से कैंसिलेशन का कोई मैसेज या अलर्ट नहीं मिला। श्रुति हासन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से हेडलाइंस में रहती हैं और अब फाइनली उन्होंने शादी के सवाल पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बता दें, शादी एक ऐसी चीज है जिससे श्रुति ने हमेशा थोड़ा दूर रहने की कोशिश की और रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके पहले दिए गए एक स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती, श्रुति ने अपना पॉइंट फिर से रीअफर्म किया। उन्होंने रिलेशनशिप्स को शादी से ज्यादा पसंद करने की बात की। शी सेड, आई डोंट नो, आई लव रिलेशनशिप्स एंड आई लव रोमांस। आई लव बीइंग इन अ रिलेशनशिप। अटैचिंग माई सेल्फ टू समबडी सो मच, मुझे थोड़ा डर लगता है।
अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव स्टारर फिल्म खो गए हम कहां के रिलीज को 1 साल पूरा हो गया है और इस स्पेशल ओकेजन पर आदर्श ने अपने को स्टार्स के साथ कुछ बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्प्सेस शेयर किए जो उनकी मस्ती और गूफीनेस को दिखाते हैं। इन्हीं में से एक फोटो में अनन्या पांडे एक बर्गर खाते हुए दिखाई दे रही हैं, which is just like all of us after a diet.